Good morning, class 8 students. I hope you all are doing well. Hope you all are watching the videos related to the chapters we are doing online. So, in class 7, you have learnt about non finite verbs. It has three parts: infinites, gerund, and participles. So, in this video, we will learn about its two parts, that is, infinitives and gerund. So, let's start. So verbs has two parts, finite verb and non-finite verb. A verb which shows time or a verb which is limited by number, person and gender of subject is known as finite verb. And non-finite verb that does not show time or a verb which is not limited by person, number and tense of the subject is known as a non-finite verb. So finite verb में क्या होता है कि verb के तीनों फॉर्म यूज होते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट में वर्ब कभी भी चेंज नहीं होता है, उसका बेस फॉर्म रहता है. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. फाइनाइट वर्ब में नेहा राइट्स लेटर्स, दे राइट लेटर्स, वी हैव रिटन लेटर्स. सो राइट के तीनों फॉर्म्स यूज किए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. बट इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स द वर्ब हैज़ नॉट बीन चेंज. वो सिंग है तो वो सिंग ही रहा, उसको हमने किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं किया, हमने उसको बेस फॉर्म में ही यूज़ किया है. Let's take a quick recap कि verb क्या होते हैं. A word that tells what someone or something does. कोई एक्शन या फिर कोई चीज़ जो हम बताता है कि कोई इंसान कुछ कर रहा है या कोई चीज़ वो चीज़ कर रही है. An action, word और word of being. कोई एक्शन हम करते हैं, like example sit, बैठना, laugh, हंसना, run, भागना, jump करना. ये सब क्या है? ये क्रिया है, verb है. These are verbs. सो फाइनाइट वर्ब्स तो हमने पढ़ लिया जिसमें कि वर्ब्स के तीनों फॉर्म यूज़ होते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट होते हैं जिसमें हम वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करते, ना तो उसका फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, ओनली फर्स्ट बेस फॉर्म यूज़ होता है. तो अब हम इसके पार्ट्स पढ़ लेते. सो थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर जेरेंट, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स. सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट जेरेंट क्या होते हैं और इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं. ठीक है, तो अब इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ द इन्फिनेटिव फॉर्म? इन्फिनेटिव कैसे फॉर्म होता है? जब भी हम बेस फॉर्म के साथ, वर्ब के बेस फॉर्म के साथ टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव बनता है. जैसे वर्क के साथ हमने टू लगाया तो टू वर्क बन गया. सो एन इन्फिनेटिव इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ प्रिसीडेड बाय टू फॉर एक्सप्रेसिंग पर्पस. जो इन्फिनेटिव का फॉर्म होता है वो कैसे बनता है? वो वर्ब से पहले टू लगता है. ठीक है, सो इट इज़ यूज टू क्वालिफाई. किसी की तरह हम एक्सप्रेस करते हैं, कोई पर्पस बताते हैं उसका. लाइक वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, तो ये पर्पस बता रहा है कि हम जीने के लिए खा रहे हैं. वी ईट टू लिव. मैंगोज आर गुड टू ईट. मैंगोज क्या हैं? खाने के लिए अच्छे हैं. तो के लिए टू ईट. दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले. टू टेल द ट्रूथ आई फॉरगॉट टू फिनिश माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट. इट इज़ नॉट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस. जो इन्फिनेटिव होता है वो मेन वर्ब नहीं होता है. उसको हम कैसे फॉर्म करते हैं? टू के साथ बेस फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब का. जैसे टू रन, टू प्ले, टू ईट. तो रन को चेंज नहीं करें. नाउ इन्फिनेटिव के भी थ्री पार्ट्स होते हैं, उनको थ्री सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे नाउन की तरह यूज़ होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है या फिर एडवर्ब की तरह यूज़ होता है. सो इट इज़ नॉट यूज एज अ वर्ब. उसको वर्ब नहीं रहने देते. So infinitives used as a noun. Sia likes to play. I want to write. To dance is a hobby. So to play, to write, to dance यहाँ पे infinitives noun की तरह use किए. Infinitives used as adjectives. I have no time to eat. That was a game to watch. I told you to wait. So to eat, to watch, to wait adjective की तरह infinitives को use किया गया. Next, infinitives used as adverb. She reads to gain knowledge. Her voice is pleasant to hear. The new soldiers were ready to listen and obey. To gain, to hear, to listen adverb की तरह infinitives use किए. So therefore there is an exceptional case जहाँ पे हम to यूज़ नहीं करते हैं और verb का जो बेस फॉर्म है वो as it is रहता है. वहाँ पर हम to को ऐड नहीं करते हैं. उनको हम bare infinitives कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ
बेस फॉर्म यूज़ होता है. एग्जाम्पल, शी मेड मी क्राई, आई हर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग. तो यहाँ पे टू की ज़रूरत नहीं है. क्राई और सिंग एज इट इज़ लगेंगे, वो हम बेयर इन्फिनेटिव्स में लेते हैं. So therefore an infinitive is a verb form that usually begins with a to, जिसको हम to से start करते हैं और base form के साथ, verb के base form के साथ. It is used as a noun, an adjective or an adverb. For example, my mom loves to shop. The best place to buy milk is the grocery store. John's friend will stay here to eat. Now in these sentences, to shop, to buy milk, to eat क्या है? Infinitive. Now we have learnt about infinitives. So our second topic is gerund. अब हम इस gerund के बारे में पढ़ेंगे, इसकी definition, gerund कैसे use होता है और क्यों use होता है, examples भी पढ़ेंगे. So let's start. So what is a gerund? It is a noun made from a verb. जो एक verb को हम जब noun में convert कर देते हैं उसको हम gerund कहते हैं और उसमें हम ing लगाते हैं. Its structure is base form of the verb plus ing. For example, reading helps you learn English. So reading यहाँ पे क्या है? gerund. हमने read helps you learn English wrong sentence है. So when we use read plus ing reading, तो वो sentence बनता है, proper sentence. Her favorite hobby is reading. So यहाँ पे अगर हम read लगाते या to read लगाते वो बिल्कुल wrong था, तो इसलिए read के साथ हमने ing लगाया. I enjoy reading. So therefore the gerund is a verb to which ing is added. gerund एक ऐसा verb है जिसमें हम ing ऐड करते हैं और उसको हम noun में चेंज करते हैं. So eating in class is not allowed. यहाँ पे eating gerund. But when we add is, am, are, were, will, तो वो tense में चला जाएगा, continuous tense में चला जाएगा, past, present, future के. So he was eating in the class. यहाँ पे was eating क्या है? Continuous tense. So when we use a verb in place of a noun, जब noun की जगह पे हम verb यूज़ करते हैं तो उसके साथ ing लगाते हैं और यहाँ भी verb का first form के साथ ही हम ing ऐड करते हैं. Now gerund also has three uses: as a subject, as a object और as complement of verb to be. उसको subject की तरह भी यूज़ करते हैं, object की तरह भी, या फिर to be form में भी हम gerund को यूज़. So gerund as a subject. Writing is an exchange of idea. Reading helps a lot in learning new things. Now writing और reading जो यहाँ पे है वो है subject और ये gerund है, इसको हम gerund as a subject use. Next, gerund as an object. अब हम किसी चीज़ पे object point out कर रहे हैं. I love dancing. मुझे क्या पसंद है? Dancing. तो dancing यहाँ पे हमारा object है जो कि gerund है जब हमने इसमें ing add किया. Mark enjoy cooking. लास्ट, gerund as complement to verb to be. जैसे प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म में is, am, are या was, were लगाते हैं हम. Kirti's favorite hobby is playing the piano. So ing, you have to add the ing to make a gerund word. So therefore a gerund is a noun made from a verb by adding ing. gerund एक ऐसा noun है, एक ऐसा word है जिसको हम verb को फॉर्म करके बनाते हैं. जैसे verb में हम ing लगाते हैं तो वो एक gerund बनता है. Running is good for your heart. He hates walking up early. What I dislike most is repeating myself. I saw Tom riding his bike. I am interested in improving myself. She does not like your bossing her. Now in all these examples जो gerund यूज़ हुए हैं वो कहीं object में यूज़ हुआ है, कहीं वो subject में यूज़ हुआ है, कहीं complement में या फिर possession में यूज़ हुआ है. So that's all for the gerunds. Now let's take a quick difference between gerund and two infinitives. So gerund is a word formed from a verb acting as a noun and ending in ing is a gerund. gerund एक वर्ब है जिसमें हम ing लगा के उसको नाउन बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स डांसिंग. अगर हम यहाँ पे डांस रहने देते तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस था, इसीलिए हमने डांस में ing लगाया तो वो डांसिंग. इन द सेम वे infinitives are formed with the word to in front of a verb. एक नॉर्मल verb के फॉर्म के आगे जब हम to लगाते हैं तो वो infinitives बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he likes to dance.
ठीक है। तो हमने यहाँ पे डांस को आईएनजी लगा के भी चेंज कर सकते हैं या डांस के आगे टू लगा के उसको इन्फिनेटिव भी बना सकते हैं। अब हम दो वर्ब्स को एक ही सेंटेंस में नहीं रहने दे सकते। लाइक और डांसिंग दोनों क्या हैं, वर्ब हैं, इसीलिए किसी एक वर्ब को चेंज करना ज़रूरी है, या तो लाइक्स को या फिर डांस को। तो हमने डांस को आईएनजी लगा के जेरेंट बना दिया डांसिंग, और डांस में पहले टू लगा के इन्फिनेटिव बना दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।